अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सैदा नाहिदा खदरी, आप देख रहे हैं NQ24 न्यूज़। नाजरीन, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इस वक्त मैं आई हूँ जैश डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस डेंटल क्लिनिक को तैयार किया गया है। इसे हम क्लिनिक नहीं बल्कि एक हॉस्पिटल कह सकते हैं, क्योंकि आप जब यहाँ पर आएंगे तो आपको देखेंगे कि मैंने भी फ़र्स्ट टाइम इतना खूबसूरत तरीके से और इतनी हर तरह की फैसिलिटीज़ देते हुए इस तरीके का एक हॉस्पिटल देखा है, जिसे हम हॉस्पिटल कह सकते हैं, डेंटल हॉस्पिटल भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एवरी चीज़, यहाँ की हर चीज़ अगर आप देखें बहुत ही लग्जरी है। और माशाल्लाह यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा माहिर हैं। और आप लोग भी अगर एक बार यहाँ पर आएंगे तो ज़ाहिर सी बात है, आप लोग यहाँ के जो हर तरीके को जो बहुत ही मुतमईन आप होंगे यहाँ के देखने के बाद। यहाँ की जो हर चीज़ देखेंगे उसके अंदर आप खुद मुतमईन होंगे कि वाकई में आपका यहाँ पर ट्रीटमेंट बहुत बेहतरीन तरीके से किया जाएगा। और यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो भी बहुत माहिर हैं। और मैं आपको थोड़ी ही देर में यहाँ के डॉक्टर से ही बात करवाऊँगी। ये सिर्फ एक इम्प्लांट सेंटर या फिर कोई डेंटल क्लिनिक की तरह नहीं है। यहाँ पर पूरी तरह के सर्जरीज, जैसा कि हम ये भी मालूम करेंगे यहाँ के डॉक्टर से कि जब कोई एक्सीडेंट्स होते हैं या किसी के दांत ब्रेक हो जाते हैं, बहुत जैसा कहते हैं ना कि ऐसा नहीं है कि जब एक्सीडेंट होता है तो सिर सर फूट जाता है, हाथ टूट जाता है, कहीं ना कहीं अपने चेहरे पे या फिर दांतों में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो उस तरीके के प्रॉब्लम को भी यहाँ पर किस तरीके से मतलब उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, किस तरह से सर्जरी की जाती है, इसके बारे में भी मैं मालूम करने की कोशिश कर रही हूँ और इंशाल्लाह आप लोगों को भी बताऊँगी। आइए सुनते हैं हम आप डॉक्टर से जो बात करते हैं। और मेन बात आपको मैं ये भी बता दूं कि यहाँ की जो फाउंडर है, इस जो पूरा जैश डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर की जो फाउंडर है वो है साजिदा ज़रीन, जिसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से पहचानते हैं। सारे लोग बहुत ही उनके नाम से वाकिफ़ हैं, बहुत ही जानी मानी हस्ती हैं वो भी। और माशाल्लाह वो एक बहुत अच्छा सा एक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक फाउंडेशन भी चलाती हैं वो, जिसकी वो प्रेसिडेंट हैं। तो जाहिर सी बात है, आप लोग यहाँ पर आएंगे तो आपको बहुत ही हर तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि साजिदा ज़रीन का जो भी काम होता है, वो जो भी करती हैं आज तक, वो माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने काम को अंजाम देती हैं। और माशाल्लाह आज भी जैसे कि उन्होंने ये जो डेंटल का जो हॉस्पिटल, एक छोटा सा जो हॉस्पिटल, एक ही रूफ़ के नीचे, एक ही छत के नीचे कई सारी चीज़ें दांतों के ताल्लुक से, ख़ास तौर पर जो हमारे डेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं उसके ताल्लुक से हर चीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। तो इसमें सारा जो भी है, जो जिसका माइंड है, जिसकी ये बोलते हैं ना कि जुस्तजू है इस तरीके से काम करने की, वो है साजिदा ज़रीन। तो उन्हीं के थ्रू ये काम किया जा रहा है और उन्हीं के फाउंडर में ये सब चीज़ें तैयार की गई हैं। और उन्हीं के जो माइंड सेटिंग है, उन्होंने अपने माइंड सेटिंग से इस चीज़ को पूरा सेट किया है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो हॉस्पिटल है इसका एंट्रेंस है और यहाँ पर आपको रिसेप्शन काउंटर नज़र आएगा और यहाँ पर वेटिंग सीट्स है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, कंसल्टेशन रूम है, जहाँ पर जो भी प्रॉब्लम, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है पेशेंट्स को, तो उसके लिए जो कंसल्टेशन किया जाता है डॉक्टर से सेपरेट बैठकर, आप बात करना चाहते हैं उस ताल्लुक से, अपने ट्रीटमेंट के ताल्लुक से, तो उसके लिए यहाँ पर एक छोटा सा हॉल बनाया गया है। ये कंसल्टेशन रूम है। डॉक्टर के से जो आप ट्रीटमेंट करवाने के लिए आएंगे, जो भी डॉक्टर से आप मिलेंगे, जो डॉक्टर लवनिया, डॉक्टर आफरीन यहाँ पर है और भी दूसरे डॉक्टर से आपको मुलाकात करेंगे, वो डॉक्टर्स का कंसल्टेशन रूम यहाँ पर रहेगा। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे को ये भी अच्छी लगी बहुत, छोटे बच्चों के लिए जो दाँतों का ट्रीटमेंट होता है, पीडियाट्रिक, छोटे बच्चों के लिए जो ट्रीटमेंट होता है दांतों का, पीडियाट्रिक है यहाँ पर आप देख सकते हैं, छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर ट्रीटमेंट डेंटिस्ट का दिया जाएगा। और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस हॉस्पिटल को बोलते हैं ना, डिज़ाइन किया गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हर चीज़ में नीटनेस, और आप खुद यहाँ पर जब एक बार आएंगे तो यहाँ की जो नीटनेस है उससे आप खुद मुतमईन रहेंगे कि यहाँ के ट्रीटमेंट्स को देखने के बाद। ये आप देख सकते हैं, ये एक ट्रीटमेंट रूम है, ये अडल्ट यानी कि बड़े जनों के लिए है। यहाँ पर का ये ट्रीटमेंट रूम आपको नज़र आ रहा है, पूरा तरीके से बहुत ही नीटनेस और बहुत ही खूबसूरत तरीके से। पेशेंट आने के बाद में पूरा पेशेंट को खुद एक सुकून, रिलैक्सेशन जो महसूस होता है ना, रिलैक्स होते हैं पेशेंट्स, वो आपको यहाँ पर पूरी तरीके से आप रिलैक्स रहेंगे। और बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर डॉक्टर्स का जो एक्सपीरियंस है वो 25 to 30 इयर्स का एक्सपीरियंस वाले यहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद हैं। लवनिया ने ये भी कहा कि जैसे कि कुछ लोग दूसरे स्टेट से आते हैं, बेंगलुरु, कर्नाटक, महाराष्ट्र से भी आकर यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। ये भी ट्रीटमेंट एक रूम है, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2 एंड ये रूम नंबर 3। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको बता दूँ, ये कॉन्फ्रेंस हॉल है जहाँ पर पूरे इंटरनेशनल जितने भी डॉक्टर्स रहेंगे, पूरे यहाँ पर आने के बाद में उन लोग की जो कॉन्फ्रेंस होती है, आप देख सकते हैं कॉन्फ्रेंस हॉल आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर डॉक्टर्स की मीटिंग रखी जाती है, जो 15 डेज़ 25 डेज़ में वन टाइम यहाँ पर कैसा भी यहाँ पर मीटिंग होती है इस कॉन्फ्रेंस हॉल में। और इंशाल्लाह मैं आपको वो भी आगे बताऊँगी।
मीटिंग के भी जो विजुअल्स रहेंगे वो हम ज़रूर आपको दिखाएंगे। तो बोलने का मतलब मकसद यही है कि देखिए, मैं यहाँ पर ये तारीफ़ नहीं कर रही हूँ कि हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, कॉन्फ्रेंस हॉल है, डेंटल हॉस्पिटल की इतनी चीज़ें, लेकिन आपको दिखाने का मकसद ये है कि एक डेंटल हॉस्पिटल में इतनी सब कुछ चीज़ें फ़र्स्ट टाइम देखी गई हैं। जी हाँ, फर्स्ट टाइम ऐसी चीज़ें देखी गई जो डेंटल हॉस्पिटल को एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में जिस तरीके से फैसिलिटीज़ दी जाती है, हर चीज़ की जिस तरीके से सबका ख्याल रखा जाता है, वो हर चीज़ का वैसी तरह यहाँ पर एक डेंटल हॉस्पिटल का ख्याल रखा गया है। और यहाँ पर जो एकेडमी होने वाली है, जैसा कि एकेडमी जो स्टार्ट चल रही है, जैसा कि कई सारे बैचेस यहाँ पर चल रहे हैं कंटिन्यूसली, तो यहाँ पर एकेडमी है जहाँ पर बच्चों को कई सारे लड़के लड़कियाँ यहाँ पर आकर एक छोटे से जो डेंटिस्ट के जो कोर्सेस होते हैं उस पर भी उनको यहाँ पर स्टडी करवाया जाता है, जैसा कि एक्सपीरियंस दिया जाता है, उनको थेरेपी दी जाती है उस चीज़ की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर के वेटिंग हॉल्स हैं और साथ में यहाँ पर पेशेंट्स के वेटिंग हॉल आपको नज़र आ रहा है जहाँ पर मैं ठहरी हुई हूँ। और यहाँ पर एक बोलते हैं ना कि हर तरह से एक ही रूफ़ के नीचे, एक ही छत के नीचे कई सारी सहूलतें दी गई हैं और कई सारी लड़कियाँ लड़के सब यहाँ पर आके एक डेंटल के जो भी कोर्सेज होते हैं उसमें भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर ऑलरेडी क्लासेस भी चल रही हैं, कई सारे बैचेस यहाँ पर चल रहे हैं। तो आप लोग भी चाहे तो अगर इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर यहाँ पर आइए और यहाँ के जो एकेडमी है उसमें आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ पर यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर का रूम है, यहाँ पर आपको बता दूँ, यहाँ के जो मेन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनका ये रूम है। और यहाँ की जो जैश डेंटल की जो फाउंडर है साजिदा ज़रीन, वो उनका कैबिन में हम आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह, ये उनका कैबिन है। साजिदा ज़रीन जो बहुत ही बड़े पैमाने पर एक फाउंडेशन भी चलाती हैं, जो यहाँ माशाल्लाह बहुत ही एक पुरसुकून तरीक़े से, जब कहते हैं बहुत अमन से, बहुत ही एक मुतमईन तरीक़े से एक हॉस्पिटल को जो एक डिज़ाइन किया गया है, ये पूरे का पूरा डिज़ाइन और पूरे का पूरा जो माइंडसेट है ये पूरा साजिदा ज़रीन का है, जो आप देख सकते हैं। उनका ये खुद का कैबिन है। और माशाल्लाह यहाँ पर की तस्वीरें भी मैं आपको एक बार बताना चाहूँगी, एक बार उनकी तस्वीरें दिखवाना चाहूँगी। इनके बच्चों के साथ में इनकी तस्वीरें यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी बेटी है, ये जो आपको तस्वीर में उनका लड़का नज़र आया, ये यूएस में डेंटिस्ट्री कर रहा है, वहाँ पर ही बच्चा ये। तो माशाल्लाह बहुत ही देखने में एक कहते हैं ना कि जब माँ काबिल होती हैं, माँ जब तारीफ़ काबिल होती है तो ज़ाहिर सी बात है उनके बच्चों में अल्लाह ताला कहीं ना कहीं वो गुण दे देता है। उनके बच्चों में भी वही तरबियत और वही मैनर्स अल्लाह ताला उन्हें अता करता है। तो ये कुदरत से अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा होता है माँ के पास से बच्चों के लिए अपने। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं एक ऐसी बिज़नेस वूमेन है साजिदा ज़रीन, जो शायद आप लोग भी बहुत अच्छे तरीके से उनको पहचानते हैं, जानते हैं, लोग उन्हें बहुत अच्छे से उनके नाम से वाकिफ़ हैं। तो माशाल्लाह हम यही कहना चाहेंगे उनको अल्लाह ताला और तरक्की दे, कामयाबी दे, और उनकी जो हिम्मत, उनकी जो हौसला अफजाई है, अल्लाह ताला उन्हें और बरकरार रखे उनकी इसी तरह हौसला अफजाई को, और उनके बच्चों को भी माशाल्लाह उनकी तरह आगे बढ़ने की तौफीक दे। माशाल्लाह मेरे साथ में जो आपको नज़र आ रहे हैं ये यहाँ की डॉक्टर है, डॉक्टर लवनिया, और साथ में डॉक्टर आफरीन यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनसे बस यही बात करना चाहेंगे कि यहाँ का जो मैनेजमेंट है उस ताल्लुक़ से बात करेंगे, और यहाँ पर पेशेंट्स को किस तरह के मतलब कैसे कैसे पेशेंट्स को आप यहाँ पर हैंडल कर सकती हैं, और कैसे कैसे सर्जरीज़ भी अपने पास हो सकती है। जैसा कि देखिए डेंटल में लोग समझते हैं कि डेंटल क्लिनिक यानी कि जम्स की प्रॉब्लम होती है या फिर कीड़ वगैरह जो दांत में आ जाता है उसको निकालने करने का, बस ये होता है। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो हॉस्पिटल है माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लग्जरी तरीके से, जैसा कि इंडिया में भी एक लग्जरी तरीके से इस हॉस्पिटल को प्रोवाइड किया गया है। तो इसमें आपके पास जिस तरीके से ट्रीटमेंट होंगे उसके बारे में थोड़ा आप बोलेंगे तो? इधर हर तरीके का डेंटल प्रॉब्लम को सोल्यूशन मिलेगा। एवरी डेंटल प्रॉब्लम को हमारे पास सोल्यूशन है। हर डेंटल प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट हो जाएगा। इवन सर्जरीज होने दो, ब्रेसेस होने दो, टेढ़ा मेढ़ा दांत रहते, सांद का दांत रहते, ऊंचा वाला दांत रहते, उसका ट्रीटमेंट होने दो। अलाइनर्स अभी नया आ रहे अलाइनर्स बोल के, क्लियर अलाइनर्स बोल के, वो भी ट्रीटमेंट है। और दांत लगाते, फिक्स्ड दांत लगाते, और निकाल के लगाने का दांत भी लगाते, और उसमें भी अच्छे से दांत टाइटानियम से बने सो दांत भी बिठाते हैं हम लोग। और थर्ड मोलार इम्पैक्शंस जो भी सर्जरीज होता है दांतों का, जॉस का मतलब जमड़े का मतलब ये, उसका भी सर्जरीज होते। वही मैं पूछना चाह रही, जैसा कि कभी एक्सीडेंट्स में देखी हूँ मैं बहुत सारे लड़कों के, जिसका भी एक्सीडेंट होता है पूरा जबड़े से फट जाते हैं, दांत पूरे टूट जाते हैं, तो सडनली उनको यहाँ पर लाया जा सकता है आपके पास? तो कितने वर्ष तक सर्विस रहेगी यहाँ पर?
इधर 24/7 का रहता। आप कभी भी ऑन कॉल्स 24 आवर्स का सर्विसेज है हमारा। कोई भी इमरजेंसी है हमको कॉल कर सकते हैं। हमारा क्लिनिक में डॉक्टर्स अवेलेबल रहता है। इमरजेंसी सर्विसेज आर ऑलवेज अवेलेबल। और हर तरीके का सर्जरी भी होता है इधर। डेंटल प्रॉब्लम का, हर डेंटल प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट होता है, छोटे से लेके मतलब क्लीनिंग से लेके सर्जरी तक होता है। तो हर अगर टेढ़ा मेढ़ा सर्जरी, एक्सीडेंट होके टेढ़ा मेढ़ा हो गया हड्डी भी, उसको भी ठीक करते। कॉस्मेटिक डेंटल सर्जरीज भी होता है इधर। आप लोग देख रहे थे डॉक्टर लवन्या हमारे से बात कर रही थी अभी अभी, और डॉक्टर लवन्या से हमने ये भी मालूम किया है कि जैसे कि सडनली एक्सीडेंट्स आते हैं और उस वक्त में जो दांतों की जो प्रॉब्लम आती है, चेहरे फट जाते हैं, दांत टूट जाते हैं लोगों के, तो उस टाइम भी यहाँ पर उन लोग वैसे पेशेंट्स को यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाता है। और माशाल्लाह इस हॉस्पिटल में, यहाँ पर जो डेंटल हॉस्पिटल है ये, यहाँ पर आपको 25 to 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर्स आपको यहाँ पर मौजूद मिलेंगे। और सबसे बेहतरीन बात ये है डॉक्टर साहब, मैंने ये भी मालूम किया है अभी कि यहाँ पर एक एकेडमी भी रहेगा जिसमें बच्चों को डेंटिस्ट के जो भी कोर्सेज होते हैं, छोटे कोर्सेज जो भी आते हैं डेंटिस्ट के, वो भी यहाँ पर दिए जा रहे हैं। इसके बारे में इधर हमारा पूरा फेलोशिप, डेंटल फेलोशिप्स भी होता है। जो भी डेंटल कॉलेजेस में पढ़ते हैं उनका जो भी कॉन्फिडेंस नहीं है उसको पॉलिशअप करा जाता है। वो फेलोशिप्स इन रूट कैनाल्स और इम्प्लांट्स, ये सर्जरीज़ का फेलोशिप कोर्सेस है। एकेडमी भी है हमारा, वो चल रहा है अभी। 3-4 बैचेस हो गया, अभी कंटिन्यूएशन में है अभी। और आल्सो हम लोग कॉन्फ्रेंसेस भी कंडक्ट कर रहे। अभी इम्प्लांट का कॉन्फ्रेंस भी हो गया ये 2-3 बार, तो वो कॉन्फ्रेंसेस भी चलता है इधर। थैंक यू सो मच डॉक्टर लवन्या ने हमें बहुत ही खुल के, मतलब आसानी से हमें हर चीज़ समझाई है कि आप लोग अगर यहाँ पर आएंगे तो 24 आवर्स आपको यहाँ पर सर्विस मिलेगी। और साथ ही में डॉक्टर का सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर यह है कि एकेडमी जो यहाँ पर स्टार्ट हुई है, जैसे कि कई सारे लड़के जो कॉलेज से भी डेंटिस्ट का कोर्स करते हैं लेकिन उनको वहाँ पर खुले तरीके से, बहुत ही मुतमईन तरीके से उनको एक्सपीरियंस नहीं दिया जाता है, या फिर वो कहते हैं ना एक थेरेपी होती है, एक एक्सपेरिमेंट रहता है, तो उसमें भी शायद उन लोगों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती होगी। तो वैसे स्टूडेंट्स को यहाँ पर एक शॉर्ट क्लासेस में भी ये चीज़ों को समझाया जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके की भी एकेडमी, अगर कोई आकर यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो वैसे लड़के लड़कियाँ भी यहाँ पर आकर ज्वाइन कर सकती हैं। और हमारा स्पेशल क्या है बोले तो डेंटल ज्वेलरी है। अगर कोई डायमंड बिठाना चाह रहे, वो भी ओरिजिनल तरीके से हम लोग गोल्ड टूथ लगाते, डायमंड टूथ लगाते, ऐसा डेंटल ज्वेलरी भी है। और एक बात क्या है, हमारा डेंटल टूरिज़्म भी है इधर। डेंटल टूरिज़्म बोले तो क्या है बोले तो अदर देन हैदराबाद और सिकंदराबाद, नज़दीक एरिया से नहीं, बाहर से आते, थोड़े अदर स्टेट से आते, अदर कंट्रीज से आते ना, उन लोगों को अकोमोडेशन, फूड और ट्रीटमेंट का एक पैकेज रहता है। हम लोग सब प्रोवाइड करते। उनका ट्रीटमेंट होने तक हम लोग अकोमोडेशन, फूड भी प्रोवाइड करते हैं। और वो पूरा ट्रीटमेंट होने के बाद, कंफर्टेबल होने के बाद उन लोग चले जा सकते। उन्होंने आके अरे कहाँ रहना, ट्रीटमेंट अच्छा है, कहाँ रहना, कहाँ फूड मिलेगा, वो सब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग टेक केयर लेते हैं उसका। डेंटल टूरिज़्म भी बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। कोई भी यूज़ कर सकते हैं, अदर दैन तेलंगाना, AP का ही, भी तेलंगाना से नहीं, अदर प्लेसेस से कोई भी आए तो लोकल, नॉन लोकल, अदर इंटरनेशनल वाले भी हम लोगों के पास आके इधर पूरा पैकेज बना के आराम से हैप्पीली डेंटल ट्रीटमेंट्स लेके जा सकते। वेरी मिनिमल और कॉन्फिडेंस से और क्वालिटी ट्रीटमेंट के साथ उन लोगों को भेज सकते हैं। ये भी बात बहुत अच्छी कही है डॉक्टर लवन्या ने कि देखिए कुछ लोग दूसरे स्टेट से भी अगर आकर, जैसे कि रहने की प्रॉब्लम होती है, उनको खाने पीने का जो प्रॉब्लम होता है, एकोमोडेशन जिसे कहते हैं, तो वो भी उन लोगों को यहाँ पर पूरी सहूलत देके उनका पूरा ट्रीटमेंट होने तक, उनको रहने का, खाने का, पेशेंट की पूरी देखभाल जो रहती है ना, जिस तरीके से अपन नॉर्मली सर्जरी जो भी करते हैं, हार्ट सर्जरी होती है, किडनी सर्जरी होती है, तो वहाँ पर किस तरीके से पेशेंट को ट्रीट किया जाता है, उसी तरह यहाँ पर भी शायद हो सकते हैं, जैसा कि उसी तरह का यहाँ पर ट्रीटमेंट देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। तो जाहिर सी बात है, अब जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं उनके थ्रू मैं ये की बात कहना चाहूँगी कि आप लोग मेरे इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि ये बहुत ही पॉइंट की बात है कि सिर्फ और सिर्फ दांतों का ट्रीटमेंट कोई ऐसे जनरल हॉस्पिटल में जाके या फिर मल्टी स्पेशलिस्ट में जाके करवाने से अच्छा है कि ऐसा डायरेक्ट डेंटल स्पेशलिस्ट के पास भी अगर आएंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। तो आप लोग मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और
साथ में मैडम ने ये भी बताया हमें अभी कि बाज़ लोगों के शौक़ होते हैं, ख्वाहिश होती है कि जब स्प्रिंग लगवाते हैं तो नॉर्मल स्प्रिंग नहीं होती, उसमें डायमंड लगना चाहिए, क्योंकि जब स्माइल करते हैं तो वो भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं शौक़ करने वाले हैं, या फिर अपने स्माइल को थोड़ी खूबसूरत दिखाना चाहते हैं। किसी के दाँत चले आते हैं तो उसकी जगह पर गोल्ड का दाँत बिठाते हैं या फिर सिल्वर का, या फिर उस पर थोड़ा डायमंड वगैरह कैसा लगाते हैं। तो वैसे भी यहाँ पर सर्जरीज होते हैं, वैसे भी यहाँ पर इम्प्लांट किया जाता है दाँत के। जी हाँ, दाँत के गहने, सॉरी टीथ ज्वेलरी बोलते हैं उसको, तो डेंटल ज्वेलरी भी यहाँ पर रहेगी आपको। तो जाहिर सी बात है, मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं बराबर इस बात को शेयर करेंगे, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और आप लोग जब भी यहाँ पर आएंगे इंशाल्लाह आपको बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर ट्रीटमेंट मिलेगा। आप ज़रूर बिना झिझक आ सकते हैं और बहुत ही मुतमईन होकर आप यहाँ से जाएंगे, क्योंकि आपको छोटी सी छोटी प्रॉब्लम भी आपकी यहाँ पर आपके सामने क्लियरली तरीके से आपको सॉल्व कर दिया जाएगा। राइट, क्वालिटी मैडम का कहना यह है कि यहाँ पर जो क्वालिटी रहती है और जो काम करने का तरीका है वो बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके से काम करते हैं। मतलब एक आपको भरोसा और बहुत मुतमईन होकर आप अपना यहाँ पर अपना इलाज करवा सकते हैं। इसी के साथ मैं सैयदा नाहिदा खदरी, कैमरामैन सोहेल खान के साथ इसी तरह हम आपके सामने सच्चाई दिखाते रहेंगे। इंतज़ार करिए हमारे अगले न्यूज़ का। हमारे इस न्यूज़ के पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।